ऑर्डर 19 का रूल 1 क्लियरली कहता है किसी भी तथ्य को एफिडेविट से सिद्ध करने की पावर यहाँ पर कोर्ट को देता है कि किसी भी फैक्ट को अगर हमें प्रूफ करवाना है तो हम एफिडेविट से प्रूफ करवा सकते हैं। वो कब करवा सकते हैं उसके बारे में ये रूल बात करता है। यदि किसी न्यायालय को सफिशिएंट रीजन लगता है तो वह किसी भी समय आदेश दे सकता है कि किसी भी फैक्ट को एफिडेविट के द्वारा प्रूफ किया जाए, या फिर कोर्ट चाहे तो किसी गवाह का एफिडेविट ही उसकी गवाही मानकर सुनवाई में स्वीकार किया जा सकता है। एफिडेविट द्वारा किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए आपको जब अनुमति दी गई है तो ऐसी अनुमति कोर्ट क्या है किसी एक रीजनेबल कंडीशन के साथ में दे सकता है। और ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कि कंडीशन कोर्ट मान लेता है कि एफिडेविट मान लेंगे लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी पेश करना होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप अवेलेबल रहोगे, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो इस कंडीशन के साथ भी आपको एफिडेविट पेश करने की अनुमति मिल जाएगी, और यहाँ फिर कॉस्ट इम्पोज करने के लिए भी होता है। इसको डिटेल में समझना है, इसको कंप्लीट समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, इसको क्लियरली मैंने समझाया हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपने वापस से आ चुके हैं एक नए ऑर्डर के साथ। ठीक है, ऑर्डर 18 तक मैं क्लियर करा चुका हूँ। ऑर्डर 18 में कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो ऑर्डर 18 पूरा कंप्लीट किया है, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर 19। ठीक है, जो बात करता है शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एडवोकेट हो, प्रैक्टिस वगैरह करते हो, या फिर स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी नहीं हो, आप नॉर्मल पर्सन हो, तब भी आपको पता होना चाहिए कि एफिडेविट होता क्या है, किस यूज़ में होता है, क्या तरीके से, किस तरीके से बनता है, क्या है, उसके बारे में ये रूल बात करता है। ठीक है, जितने भी आगे रूल आएंगे वो पूरा ऑर्डर 19 क्लियर करेंगे हम। ठीक है, ज़्यादा रूल नहीं है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो हम बात करेंगे रूल 1 पे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, कोई भी अलग स्पेसिफिक चीज़ पढ़नी हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो चीज़ पढ़ा दीजिए, तो मैं वही बता दूँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 19 जो बात करता है शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के बारे में। तो रूल 1 हमारा क्लियरली कहता है कि किसी भी तथ्य को एफिडेविट से सिद्ध कराने की पावर हमारे यहाँ पे रूल 1 में दी गई है। ठीक है, पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय द एफिडेविट। ठीक है, तो ये पहले वन लाइनर समझते हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट मतलब रूल क्या बात करता है। पूरा रूल बात करता है कि वन लाइनर कहता है कि न्यायालय पर्याप्त कारण होने पर किसी तथ्य को एफिडेविट द्वारा सिद्ध कराने का आदेश दे सकती है, लेकिन परंतु यह किसी पक्ष को बोनाफाइड क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए है और गवाह उपलब्ध है तो केवल एफिडेविट पर्याप्त नहीं होगा। इस चीज़ को डिटेल में समझना है तो कंप्लीट वीडियो में बनी रही है, तो ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी, डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा रूल का ऑब्जेक्ट भाई सीधा सीधा है कि प्रोसीजर को स्पीडी बनाना है लेकिन फेयर ट्रायल को बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1 एक्चुअली में क्या बात करता है। रूल 1 कहता है कि यदि न्यायालय उचित कारण सफिशिएंट रीजन समझे तो किसी भी समय आदेश दे सकती है कि वह किसी विशेष तथ्य को, कोई पर्टिकुलर एक फैक्ट है, उस फैक्ट को प्रूफ करवाना हो, या फिर किसी विशेष तथ्यों को, 2-4 फैक्ट हैं, 4-5 फैक्ट हैं, तो मतलब कि ज़्यादा फैक्ट हैं। ठीक है, तो कोई एक भी हो सकता है या फिर किसी अन्य तथ्यों, ज़्यादा तथ्य हों, उनको भी एफिडेविट शपथ पत्र द्वारा प्रूफ किया जाए। कोर्ट कह सकता है कि किसी विशेष तथ्य को एफिडेविट द्वारा प्रूफ किया जाए, या फिर कोर्ट यह भी आदेश दे सकता है कि किसी गवाह का एफिडेविट ही उसकी गवाही मानकर सुनवाई में स्वीकार किया जाए। मतलब क्या है कि यहाँ पे गवाह का एफिडेविट आया है, भैया गवाह नहीं आया है, यानी कि गवाह फिजिकली कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है, उसका एफिडेविट आया है और कोर्ट बोल रहा है उसकी गवाही मानकर उसको सुनवाई में स्वीकार कर लिया जाए। मतलब कि अब अगर वो बाई चांस वो गवाह नहीं आया है, मान लो उसका एफिडेविट आया है, तो एफिडेविट से अब उसकी जो गवाही उसने दी है उसको हम क्रॉस वगैरह कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे, कुछ हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए कोर्ट इसका एक प्रोवाइजो भी है, वही बताऊँगा मैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोर्ट कह रहा है कि एफिडेविट को एविडेंस मान लो। ठीक है, यानी गवाह को कोर्ट में बुलाए बिना उसका शपथ पत्र ही एविडेंस के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, अगर कोर्ट ने बोल दिया कि एविडेंस वो पार्टी नहीं आ सकती है तो उनका एफिडेविट आ गया, इसको एविडेंस मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक एफिडेविट काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, यह अनुमति, कौन सी अनुमति, एफिडेविट देने की, जब कोर्ट ने आपको दी होगी, चलो एफिडेविट पर साबित कर दो, न्यायालय अपनी उचित और न्यायोचित शर्तें रीजनेबल कंडीशन के साथ अधीन दे सकती है। यानी कि जो अनुमति दी गई है वो एक कुछ शर्तों के साथ किसी भी पार्टी को जो है एफिडेविट दे रही है या फिर जो किसी फैक्ट को प्रूफ कर रही है एफिडेविट के द्वारा, उनको एक शर्त के साथ ऐसी परमिशन दे सकती है। अब वो शर्त क्या होगी वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो वो शर्तें क्या हो सकती हैं, कैसी शर्तें हो सकती हैं, जैसे कि कोर्ट कह सकती है एफिडेविट मानेंगे लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाओ साथ में। ठीक है, आपने बोल दिया कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे पैसे उसको दिए थे, हमने मान लिया, आपने एफिडेविट में बोल दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक रिसिप्ट लेके आओ। ठीक है,
जो आपने पैसे वगैरह लिए थे, तो डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल रहेगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। आप अभी एफिडेविट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी कोर्ट आपको लगा सकता है। ठीक है, एक और क्या है कि कॉस्ट इम्पोज करना, कॉस्ट यानी कि खर्च। कोर्ट कह सकती है कि एफिडेविट एक्सेप्ट करेंगे सब्जेक्ट टू द कॉस्ट आदि। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नोट है एक, समझिए कि कोर्ट हियरिंग में कहती है इस एफिडेविट को एविडेंस के रूप में पढ़ा जाएगा, मतलब यह उसकी गवाही टेस्टिमनी की तरह ट्रीट होगा। यानी कि जो एफिडेविट आया है वो एक्चुअली में डायरेक्ट गवाह ने नहीं दिया, तो इसलिए वो एफिडेविट है, लिख रिटर्न में है, तो कोर्ट में हाजिर तो नहीं हुआ है, तो मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है उसकी गवाही की तरह ही माना जाएगा। भले ही वो एफिडेविट में लिख के आया है, लेकिन उसको गवाही की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नोट है, वो समझ लीजिए। रूल 1 के अंतर्गत एफिडेविट द्वारा तथ्य सिद्ध करना, एफिडेविट के द्वारा एक फैक्ट को प्रूव करना या फिर एफिडेविट को गवाही मानना पक्षकार का अधिकार नहीं है। सीधा सीधा समझो कि एफिडेविट द्वारा किसी फैक्ट को प्रूफ करना या फिर एफिडेविट से किसी गवाही मानना पक्षकार का अधिकार नहीं है। मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी पार्टी यह नहीं कह सकती कि यह तथ्य तो एफिडेविट से साबित करूंगा, कि मैं यह सत्य एफिडेविट से साबित करूंगा। कोई पार्टी ये एज अ राइट नहीं मांग सकती कि मैं तो ये फैक्ट जो एफिडेविट से प्रूव करूंगा। पूर्णतः मतलब ये सीधा सीधा है कि यह पूरी तरह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि न्यायालय चाहे तो आपको एफिडेविट पर प्रूफ करने के लिए बोल सकता है, आप अपनी तरफ से नहीं बोलोगे भाई। ठीक है, अब प्रोवाइजो समझ लो, इतना क्लियर हो गया होगा, डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि यदि किसी पार्टी में वादी और प्रतिवादी दोनों हो सकते हैं कि साची और वास्तविक इच्छा यानी कि बोनाफाइड सद्भावना, बोनाफाइड डिज़ायर है कि गवाह कोर्ट में आए ताकि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके, और वह पार्टी जो है वह विटनेस जो गवाह है वास्तव में कोर्ट में हाजिर किया जा सकता है, यानी कि वो हाजिर हो सकता है, और पार्टी बोलती है कि हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना है इसलिए उसको बुला लिया जाए। यहाँ पे याद रखना है सिर्फ बोनाफाइड। ठीक है, वास्तविक इच्छा आपकी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप परेशान करने के लिए जो पॉसिबल है ही नहीं है, वो आ ही नहीं सकता, कोर्ट में हाजिर नहीं है, विदेश में है भाई, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके साथ में एफिडेविट ही लगेगा। ठीक है, तब कोर्ट यह आदेश नहीं दे सकती, यानी कि वो विटनेस जो गवाह है वो कोर्ट में आ सकता है, तब कोर्ट आपके लिए बाउंड नहीं कर सकती कि आप उस विटनेस का एफिडेविट ही एविडेंस मान लो, यानी कि कोर्ट ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। सीधी सीधी बात प्रोवाइजो ये कहता है कि जब गवाह खुद कोर्ट में आके उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, तो तब कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप एफिडेविट को ही एविडेंस मान लो, हमें उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, वो आ सकता है तो उसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है प्रोवाइजो में। सीधा प्रिंसिपल ये है भाई प्रोवाइजो का कि एफिडेविट यूजफुल है लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का जेन्युइन राइट छीना नहीं जा सकता। और यहाँ पे अगर वही हो जाएगा, अगर विटनेस जो गवाह है वो आ सकता है और कोर्ट बोल दे नहीं एविडेंस ही मान लो, तो यहाँ पे एक जेन्युइन राइट पार्टी का है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, वो ख़त्म हो रहा है भाई। तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए प्रोवाइजो आपको सेव करता है। एग्जाम्पल से क्लियर समझो कि वादी एफिडेविट देता है मैंने पैसे दिए थे, प्रतिवादी कहता है मैंने इस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन, मैं इस जो गवाह है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ और विटनेस अवेलेबल है। कोर्ट सिर्फ एफिडेविट पर रिलाई नहीं करेगी, विटनेस को बुलाएगी। ठीक है, वही प्रोवाइजो वाला मैटर है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट करके पूछना भाई, बहुत ईजी था, सिंपल था, बहुत अच्छे से समझाया। आगे और भी रूल आएंगे इसमें, वो थोड़ा क्लियरली समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से और क्लियर कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।